गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर में, वो टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिदम एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा स्ट्रक्चर। तो अपन पहले समझते हैं कि एल्गोरिदम का एनालिसिस क्यों करते हैं। तो देखिए, एल्गोरिदम का एनालिसिस करने के लिए हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज़ एल्गोरिदम एनालिसिस। एनालिसिस हम क्यों करते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम या कोई एल्गोरिदम बनाते हैं तो उसमें हमें कितनी मेमोरी की आवश्यकता है, कौन कौन से रिसोर्स की आवश्यकता है, उनको मेजरमेंट कैसे करना, उसका कंपाइलेशन टाइम कितना निकालना, ये सारी चीज़ों को हम जब सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिदम एनालिसिस। ठीक है। तो एल्गोरिदम अपन क्या करते हैं, वेरियस एल्गोरिदम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, पर दिस डन बाय एनालिसिस एल्गोरिदम टास्क। देखिए, लेस रिसोर्सेज सच एज टाइम, एफर्ट एंड मेमोरीज टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यानी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए कितना रिसोर्सेज लगे, कितना टाइम लगेगा, कितना मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कितने स्टेप्स में फॉलो होगा, ये सारी चीज़ों को हम किस में डिफाइन करते हैं, किस में एनालिसिस करते हैं, एल्गोरिदम में एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, किसी भी एल्गोरिदम को एनालिसिस करने के लिए हम निम्न पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो देखिए, किसी एल्गोरिदम को अगर हम पॉइंट्स में ध्यान रखते हैं, उनको हम तीन केसेस में या थ्री इनपुट्स में, उनको थ्री कैटेगरी में उनको हम डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारे पास होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस में हमारे पास क्या होता है कि बेस्ट केस में हम उन इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका यूज़ किसी फास्ट एग्जीक्यूशंस के लिए किया जाए, जिन स्टेटमेंट्स का या जिनका उपयोग हम एल्गोरिदम को किसमें फास्ट एग्जीक्यूशन में करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बेस्ट केस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस्ट केस। जैसे वेयर द एज्यूम टू इनपुट फॉर विच एल्गोरिदम टास्क टेक लेस टाइम, यानी उनका जो टाइम कम ले और एग्जीक्यूशन उनका फास्ट हो, उनको अपन कौन से केस में रखते हैं, वेस्ट केस में। उसके बाद हमारे पास आता है वर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम उन इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी उन स्टेटमेंट्स या उन इनपुट्स को लेते हैं जो किसी प्रोसेस को करने में समय ज़्यादा लेते हैं। क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, वर्स्ट केस कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्स्ट केस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, एक आता है एवरेज केस। एवरेज केस उन इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है जो बिटवीन बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस दोनों के बीच में होते हैं। वो हमारे कौन से इनपुट कहलाते हैं, आपके एवरेज इनपुट, एवरेज केस कहलाते हैं। तो हम किसी एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के लिए तीन केस यूज़ करते हैं, सिचुएशंस या तीन कंडीशंस यूज़ करते हैं। कौन कौन से इनपुट्स यूज़ करते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। वर्स्ट केस में हम वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो मिनिमम आपका क्या लेते हैं, जो आपके मिनिमम इनपुट्स लेते हैं और कम समय में एग्जीक्यूट होते हैं। वर्स्ट केस में वो इनपुट्स रिप्रेजेंट करते हैं जो एग्जीक्यूशन में समय ज़्यादा लेते हैं। एवरेज केस में हम दोनों के, यानी वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों के बीच के इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अपन समझते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी अपन क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या होती है कि किसी भी प्रोसीजर्स को या किसी भी एल्गोरिदम को जब हम किसी समस्या को हल करते हैं और उन हल करने के लिए उनको स्टेप बाय स्टेटमेंट आपको तोड़ते हैं। एल्गोरिदम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट में जब हम तोड़ते हैं, एक एक स्टेप्स में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है। तो उनमें कौन कौन से लॉजिक्स लगेंगे, कौन कौन से इनपुट्स होंगे और उनको कैसे उनको एग्जीक्यूट कराना है, तो उनकी अपन क्या करते हैं, उनकी क्या देखते हैं, उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस। तो अपने यहाँ पे देखिए, किसी भी एल्गोरिथम सॉर्टिंग के लिए बना सकते हैं, सर्चिंग के लिए बना सकते हैं, डिलीट के लिए बना सकते हैं, इंसर्ट के लिए बना सकते हैं, अपडेट के लिए बना सकते हैं। तो ये तो हमारे क्या, इन सारे कामों के लिए अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। पर अब इन एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास उन रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक हमारी कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक हमारी कहलाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब अपन क्या बोलते हैं, यह प्रोग्राम के द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय, जो समय को रिप्रेजेंट करता है कि कितना समय लगना है, क्या कि उनको एल्गोरिथम को कितना चलने में कितना समय लगेगा, कितने स्टेटमेंट्स में फॉलो होगा। तो लगने वाले जब हम समय को ज्ञात करते हैं और उनको कि हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि इतने समय में ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा हमारा इसमें होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जो एल्गोरिथम है या जो प्रोग्राम है
उसको मेमोरी में कितने आवश्यकता होगी, कितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है, जब अपन उसको देखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहलाता है? अब देखिए इनमें देखिए कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ चीजें होती हैं, हम स्पेसिफिकेशन देते हैं। प्री स्पेसिफिकेशन में हम देते हैं कि डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उसके लिए कौन कौन से अपने पास वेरिएबल्स लिए, उनका डिस्क्रिप्शंस वगैरह क्या। प्री कंडीशंस यानी इनपुट के लिए कौन कौन से हमारे पास कंडीशंस हैं। बॉडी ऑफ एल्गोरिथम यानी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को। पोस्ट कंडीशन यानी जब हमारा एग्जीक्यूट हो जाए उसके लिए आउटपुट्स के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो वो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी में अपने पास क्या सी दो पॉइंट्स ध्यान रखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? अब देखिए हम इनमें कुछ आपको चीजें बताते हैं, उनमें आप और समझिए। जैसे हमारे पास एक एल्गोरिथम हो, उसको अपन एनालिसिस करके बताते हैं, उनमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। जैसे हमारे पास सब एल्गोरिथम, आपको मालूम कि एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस में हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन अभी बात की, इनपुट्स, आउटपुट, डेफिनेशंस, फाइनाइट्स एंड इफेक्टिवनेस, ये सब क्या है, इस एल्गोरिथम के स्पेसिफिकेशंस है। अब हमारे पास देखिए एल्गोरिथम देखिए बना, फिर उस एल्गोरिथम का अपन ने क्या बनाया, प्रोग्राम बनाया। रिकर्जेंस एल्गोरिथम, आपको मालूम है कि डायरेक्ट रिकर्जेंस हमारे पे होते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्जेंस होते हैं। क्लियर? ये दो टाइप के रिकर्जेंस फंक्शंस आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी उसको। अब हमारे पास देखिए सबसे पहले आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्स, इसको आज आपको समझना है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बताया कि इट्स इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड ऑफ बाय द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में उस मेमोरी के लिए, उस एल्गोरिथम के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स है ड्यूरिंग द कोर्स इट्स एग्जीक्यूशन, यानी उसके एग्जीक्यूशंस के लिए कितनी मेमोरी की हमारे पास आवश्यकता है। मल्टी सिस्टम एंड सिचुएशंस लिमिटेड, अपने पास कितनी कंडीशन, सिचुएशन लिमिटेड, इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस, एनवायरनमेंट स्पेस। तो हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स आते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास, इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस और एनवायरनमेंट। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आता है, जो इंस्ट्रक्शन स्पेस होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, उसके अंदर हमारे पास आता है कि एग्जीक्यूटेबल वर्जन्स ऑफ प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव फाइल्स बनती है वो कितना स्पेस लेगा, डिपेंड ऑन लाइंस ऑफ कोड। वो कितने किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए साइज प्रोग्राम का जो डिपेंड करता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लाइंस के कोड पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही कंपाइल। उसके बाद स्पेस, डेटा स्पेस, इट्स स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वैल्यू। अब हमारे पास देखिए एक तो EXE फाइल बनती है, सेटअप फाइल बनती है, वो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। दूसरा हमारे मेमोरी में जो वेरिएबल्स बनाते हैं, जो कांस्टेंट्स बनाते हैं, उनके लिए भी तो हमें स्पेस चाहिए। तो दूसरा हमें किसके लिए चाहिए, डेटा स्पेस। तीसरा हमारे पास क्या आता है, एनवायरनमेंट स्पेस, द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन नीडेड टू रिज्यूम टू सफिशिएंट फंक्शन, यानी उस फंक्शंस के लिए जो फंक्शंस वगैरह बनाए उनके एग्जीक्यूशंस के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टाइम। अब देखिए इसमें हमारे पास एक हमने यहाँ पे एक बनाया, एक एग्जांपल लिया, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए हमने एक फंक्शंस लिया इंट स्क्वायर इंट ए, इसमें हमने एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, रिटर्न ए मल्टीप्लाई ए। अब देखिए इस एल्गोरिथम को अपन क्या करते हैं, अब देखिए इस एल्गोरिथम में रिक्वायर्ड द फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस all inputs values less that space complexity is set to constant space। इसमें देखिए इसमें constant space है, इतना स्पेस इसको चाहिए ही चाहिए, इसको स्पेस चाहिए ही चाहिए। ये हमारा कौन सा स्पेस हो गया, कांस्टेंट स्पेस। अगर हम यहीं पे बात करें लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखिए लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब जैसे हमने यहाँ पे इंट सम फंक्शन बनाया और इसके इंट ए, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ब्रैकेट खाली दिया और इंट। तो अब यूजर इसमें जितनी नंबर ऑफ वैल्यू इनपुट करेगा उसके हिसाब से हमारा साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये लिखा हुआ है, इफ अमाउंट ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनपुट वैल्यूज, यानी जो वैल्यू इनपुट करेगा उसके आधार पर लीनियर स्पेस हमारा क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, यानी यूजर इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द क्लियर फंक्शन, यानी स्पेस यानी किसी भी प्रोग्राम। तो दो तरीके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताई हमने, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक हमारे पास लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर?
क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब हमारे पास आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इसमें लिखा है ऑफ एन एल्गोरिथम इज टोटल अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। यानी कि जो हमारे पास प्रोग्राम एल्गोरिथम है या प्रोग्राम है उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूशंस के लिए, यानी एल्गोरिथम को कंप्लीट होने के लिए एंड इट्स एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूशंस के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए इसमें भी हमारे पास दो टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक हमारे पास कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और एक हमें इसमें मिलेगा कौन सा, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे हमारे पास है इफ प्रोग्राम टू रिक्वायर द फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, अरे अगर हमने किसी में फिक्स दे दिया कि इतने बार चलना ही चलना है तो वो हमारा क्या, इतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट, जैसे हमने दिया इंट सम इंट ए इंट बी, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी, 1 2 3 और 4। इसमें फिक्स है कि 4 से ज्यादा हमारे पास नहीं है, कांस्टेंट है ना, हम इसमें बढ़ा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्लियर, ये फिक्स है हमारे पास। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है वो कौन सी है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम। अगर हम यहीं पे बात करें लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे प्रोग्राम यही हमने बनाया है तो हमने लिखा इफ द अमाउंट्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनपुट वैल्यू, यानी इनपुट वैल्यूज के आधार पर अगर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती है, जैसे हमने यहाँ पे मालूम डाला यूजर ने रन टाइम पे इनपुट कर दिया 5, तो वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम। यहाँ पे देखिए हमने बताया कॉस्ट, प्रिपरेशन और टोटल, तो टोटल ऑफ हमारे पास देखिए पूरा हमने फॉर्मूला के थ्रू आपको बताया हुआ है कि सम चल रहा है, सम की वैल्यू पहली बार कितनी, 0, फिर 0 पे हमारा इंक्रीमेंट हुआ 1 प्लस 1 प्लस कितने बार चला, 3 टाइम्स, फिर आई की वैल्यू 2, फिर आई 1, फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन और टोटल हमें कितना मिला, यहाँ पे 4th n + 2 टोटल टाइम रिक्वायर्ड, इतना हमें टाइम इसमें चाहिए। ये हमारा कौन सा कहलाता है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर, ठीक है। और इनके लिए हम यूज करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटी को हमने आज आपको समझा दिया। इसको पूरी पीडीएफ भेज देंगे, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, वो मेगा नोटेशंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं इनमें प्रोग्राम, दो प्रोग्राम अपन बनाते हैं, एक अपन दोनों प्रोग्राम अपन एक उससे बनाते हैं रिकर्जन से लीनियर सर्चिंग का, और एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन बाइनरी सर्चिंग का, क्लियर। एक प्रोग्राम किसका बनाते हैं लीनियर सर्चिंग का, एक अपन बनाते हैं बाइनरी सर्चिंग का प्रोग्राम, क्लियर। तो अपन देखते हैं पहला प्रोग्राम, लीनियर सर्चिंग। अब आपको मालूम है लीनियर सर्चिंग क्या होती है, लीनियर सर्चिंग का प्रोग्राम हम पहले बना चुके हैं, पर रिकर्जन से हम लीनियर सर्चिंग बनाते हैं। तो लीनियर सर्चिंग का जो प्रोग्राम हमारे पास होता है कि जब किसी स्टेटमेंट्स को अपन सीक्वेंस में सर्च करते हैं, किस में सर्च करते हैं, सीक्वेंस में सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम अपन जैसे किसी स्टेटमेंट्स को अपन किस में सर्च करते हैं, सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने डाला यहाँ पे 3 4 5 6 7 इस टाइप से और 8 इस टाइप से वैल्यू हमने डाल ली, इस टाइप से हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर ली। तो अगर हमने 5 वैल्यू डाली तो लीनियर सर्च क्या करेगा, पहले 3 से कंपेयर होगा, इसके बराबर है कि नहीं, फिर किससे कंपेयर होगा, 4 से कंपेयर होगा, फिर ये इस इंडेक्स, जहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी वहीं पे हमारा जो लीनियर सर्चिंग है वो क्या होगा, आपका रुक जाएगा, क्या होगा, रुक जाएगा। तो जब हम एक एक स्टेटमेंट से यानी एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब चेक करते हैं, सीक्वेंस में चेक सर्च करते हैं, तो वो सर्चिंग हमारी कौन सी सर्चिंग कहलाती है, लीनियर सर्चिंग कहलाती है। कौन सर्चिंग कहलाती है, लीनियर सर्चिंग कहलाती है। तो लीनियर सर्चिंग का देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया एक और किसके थ्रू बनाया हमने, रिकर्जन के थ्रू। तो हमने यहाँ पे लिया इंट रिकर्जन, कौन फंक्शन, रिकर्सिव लीनियर सर्च, इंट ए अरे के लिए, इंट वैल्यू के लिए, इंट इंडेक्स के लिए, इंट एन के लिए, ये हमने अलग अलग हमारे पास लिया। इंट पोजीशन इक्वल टू 0, इंट इंडेक्स ग्रेटर देन आई, अगर एन अगर इसके बराबर है तो रिटर्न 0, इफ अरे इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू, अगर जहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल जाती है वहाँ क्या हो, पोजीशन इक्वल टू पोजीशन +1 इंक्रीमेंट हो जाए और रिटर्न हमको क्या कर दे, पोजीशन। अगर ये नहीं होता है, वैल्यू बराबर हमको नहीं मिलती, तो एल्स क्या हो, रिकर्जन अरे का नाम, वैल्यू और एक इंडेक्स हमने उसमें क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, सिंपल प्रोग्राम। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एन वैल्यू इक्वल टू पोज
m इक्वल टू 0 अरे साइज n इनपुट कराया, वैल्यू इनपुट कराई, उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए करा पॉज रिकर्जन अरे पास किया, वैल्यू पास किए, इंडेक्स कौन सी पास की हमने 0 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कहाँ तक चाहिए n तक। जैसे हम अगर हमको पॉज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब एलिमेंट एट पोजीशन हमें रिटर्न कर देगा, अगर हमें नहीं मिलता तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाइंड। अब प्रोग्राम को हम कंपाइल कराते हैं और प्रोग्राम को हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर, हमने जैसे एलिमेंट डाल दिए, इसमें हमें एलिमेंट चाहिए 5, हमने डाला कितना 12 14 56 77 78। अब हमसे सर्च वैल्यू हमने दे दिया 56, ये देखिए हमारे पास कितनी पोजीशन पे आ गया 3 पोजीशन 0 1 2, यानी कि किस पोजीशन पे आ गया हमारे पास 3 पोजीशन। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा किसके थ्रू है लीनियर सर्च। जैसे हमने यहाँ पे डाला वैल्यू डाली तो वैल्यू सारी किस में आ जाएंगी, अरे पोजीशन बाय डिफॉल्ट कितनी 0, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से कितनी पास कर रहे हैं 0 पास कर रहे हैं, और n कितना आ रहा है हमारे पास 5। तो यहाँ पे अभी इंडेक्स ग्रेटर देन n, तो वास्तव में इंडेक्स हमारा अभी n हमारा इंडेक्स से क्या है ग्रेटर देन, एल्स यहाँ पे चेक करेगा अरे वैल्यू इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू नहीं है तो सीधे कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो अरे वैल्यू वही रहेगी, इंडेक्स में का इंक्रीमेंट करके दोबारा आपका फिर यहाँ से चालू हो जाए, फिर चेक करेगा, फिर हमारे पास आएगा नहीं है, तो जब यहाँ पे जैसे ही मिलेगा वैसे ही हम यहाँ प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा सर्चिंग कहलाता है, लीनियर सर्चिंग कहलाता है। कौन सर्चिंग कहलाता है, लीनियर सर्चिंग कहलाता है, किसके थ्रू, रिकर्जन के थ्रू। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रोग्राम अपन लेते हैं बाइनरी सर्च, किसका लेते हैं, बाइनरी सर्च थ्रू रिकर्जन। तो बाइनरी सर्च आपको मालूम है कि बाइनरी सर्च में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि बाइनरी सर्च में जितने भी एलिमेंट्स अपन लेते हैं वो सारे एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं एक सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे अपन ने मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने डाला 5 6 7 8 9 10, तो हमेशा हम उसमें एलिमेंट्स को कैसे डालते हैं, सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और जब हम जैसे मान लो डाल दिया 7 या मान लो डाल दिया हमने 8, तो ये इस अरे की टोटल वैल्यू को पहले इंडेक्स को काउंट करेगा, एन जितना भी होगा एन डिवाइड बाई 2, एन डिवाइड बाई 2 यानी उसकी मिड पोजीशन से पहुंचेंगे और फिर मिड पोजीशन से अपन उसकी वैल्यू देखेंगे लेस है या ग्रेटर। अगर वैल्यू लेस होगी तो अपन इस साइड मूव करेंगे, ग्रेटर वैल्यू होगी तो अपन इस साइड मूव करेंगे, क्लियर। अगर वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेटर होगी तो अपन इस साइड यानी कि राइट साइड मूव करेंगे, अगर हमारी वैल्यू लेस होगी तो हम वैल्यू कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हमेशा हम सीक्वेंसली सर्च नहीं करते, एक मिड पोजीशन यानी मिडिल पोजीशन से लेफ्ट और राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अपन इस बाइनरी सर्च को किसके थ्रू, रिकर्जन के थ्रू अपन प्रोग्राम इसमें देखते हैं। तो अपन ने आप देखिए क्या किया, बाइनरी एक बनाया बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। तो वैल्यू के लिए इंडेक्स के लिए वैल्यू के लिए इंडेक्स और एन, ये हमारा अरे, उसमें हमने बबल शॉर्ट भी बनाया कि अगर कोई यूजर वैल्यू इनपुट करता है तो उसको शॉर्ट कर दे, तो बबल शॉर्टिंग भी आपको हम बता चुके हैं, क्लियर। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल, अब अपन बबल शॉर्टिंग का प्रोग्राम आपको मालूम ही है, अपन सीधे बाइनरी सर्च पे चलते हैं। तो बाइनरी सर्च लिस्ट आपका ये, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमारी क्या इंडेक्स, तो मिड लो ग्रेटर देन अगर हाई है तो की नॉट फाउंड रिटर्न, फिर हमने क्या किया लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, यानी हमने लोअर इंडेक्स और हाई इंडेक्स को जोड़ दिया डिवाइड बाई, फिर अपन ने लिस्ट मिड इक्वल टू की, अगर मिलता है तो मैसेज हमारे पास क्या है की फाइंड, एल्स मिड ग्रेटर देन की। तो देखिए हमारा किस साइड माइनस हो रहा है, यानी कि पीछे साइड लेफ्ट साइड आ रहा है। अगर वैल्यू हमारे पास क्या ग्रेटर हो रही, अगर हमारी वैल्यू लेस हो रही तो हमने वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्लियर। ये सिंपल सा हमने इसमें प्रोग्राम बनाया हुआ है, और उसके बाद जो भी वैल्यू डालेंगे उसको शॉर्ट कर, कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन करा। अब जैसे अपन ने वैल्यू डाली 5, अब अपन ने डाल दिया कुछ भी, अब की सर्च हमने डाल दिया 2, की फाउंड यानी कि हमें मिल गई, इंटरनल उसने वैल्यू को शॉर्ट करके अरेंज कर लिया होगा और अपन को यहाँ से वैल्यू मिल गई, क्लियर। इस टाइप से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सर्चिंग कहलाता है, बाइनरी सर्च, किसके थ्रू, रिकर्जन थ्रू। तो हम ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, इन पे आप दोनों पे काम करिएगा
प्रोग्राम मैं आपको भेज दूंगा। तो ये आपका एमएससीसीएस वालों की पूरी फर्स्ट यूनिट हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, जैसे हमारे पास एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, रिकर्जन, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, 2 टाइप के हमने आपको बताए थे। क्लियर? तो ये यूज़ कर लीजिए, हम इनका आपको पूरा नोट्स भेज देंगे, इनको आपको काम करना। कोई प्रॉब्लम आए फिर आप हमको बताइएगा। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा इसको। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमको बताइएगा। ठीक है, लाइक शेयर करिए कोई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।